अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था विचार चंद्रोदय की कला में, छठी कला में, कि जितना दृश्य है, चाहे उसमें शरीर है, चाहे शरीर की अवस्थाएं हैं या कोश है, ये सारा का सारा अध्यास है। आत्मा में ये सच्चे नहीं है। और इस अध्यास को छोड़ करके जितना व्यवहार है, जितना हम वाणी से बोलते हैं, जितना हम व्यवहार करते हैं, वो सारा का सारा व्यवहारिक सत्ता में, पारमार्थिक सत्ता में, आत्मा में झूठा है। जितना व्यवहार, जो जो बोलते हैं, जो जो करते हैं, हर स्थान पर हम कर्ता बनते हैं। शीशा है मन का, आप अकर्ता हो, ये कर्ता दिखाता है, उल्टा दिखाता है। आप अजर अमर हो, ये आपको मरता दिखाता है। शीशा उल्टा दिखाता है ना मन का। तो जितना दृश्य है, इसके सारे व्यवहार को छोड़ना है और जग आधार में चित्त जोड़ना। व्यवहार में जो व्यवहार किया उसमें चित्त को नहीं जोड़ना, मन को नहीं रखना। वहाँ व्यवहार का जो सारा पसारा है उसको मन में नहीं बसाना। मन में आधार, सारा व्यवहार छोड़ना, सकल दृश्य अध्यास छोड़ना, व एक ही काम करो, जग आधार में चित्त जोड़ना। लय चिंतन से आधार देख लो, व्यवहार में आधार देख लो, बस इतना करना है। तो अब कहा आत्मा में तीन अवस्थाएं, तीन शरीर की तीन अवस्थाएं, ये आत्मा में मिथ्या है। हम ऐसे कहते हैं, मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सपन लेता हूँ। कहते हैं ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। ये सारा का सारा व्यवहार में है, पर सारा का सारा व्यवहार झूठ के अंदर है। तो जग आधार चित्त में जोड़ना, व्यवहार यहाँ जगत में, यह में, और मन को रखना है वह में, साक्षी में। है तो छोटा सा काम। अब कहा ये जो सीपी में चांदी है, इसी तरह इस मिथ्या है, उसकी तरह ये अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं आत्मा में कैसे हैं? गुरुदेव बता रहे हैं, जैसे सीपी में चांदी तीनों कालों में नहीं है। कौन से तीन काल है? हमने दूर से रेगिस्तान में चमकती हुई सीपी को देखा, मन उत्साह से भर गया कि चांदी है। तो जब हम चांदी देख रहे हैं, उस वक्त भी वहां सीपी है। और जब अति निकट चले जाते हैं, तब भी हम भ्रांति से छूट जाते हैं, उस वक्त भी सीपी है। भ्रांति से पहले, सीपी देखने से पहले भी सीपी है। हमारा सीपी देखने पर भी सीपी है, और सीपी को जाके निकट जानने पर ज्ञान लिया तो भी सीपी है। भ्रांति से पहले सीपी, भ्रांति के समय सीपी, और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी सीपी। सीपी में कोई अंतर नहीं आया, पर हमारे भावों के अंदर अंतर आ गया। ध्यान से सुनना, भावों का सारा खेल है। हम जो बैठे हैं, भावों का खेल है। बदलने तो थे भाव, हमें भावों से बंधन है, भावों से मुक्त होना है। बदलने तो थे भाव, भावों को ऊंचा करोगे उधर गति, और भावों को ज्ञान अग्नि से दग्ध कर दोगे तो मोक्ष। इतनी सी बात है बस। हमने क्या क्या किया परमात्मा को पाने के लिए। अच्छे कर्म तो बने,
अच्छे कर्म तो बने, आज हम बैठे हैं यहाँ उन्हीं कर्मों के कारण बैठे हैं जो हमने पूजा पाठ की, पहले व्रत किए, जो भी किया कर्म उपासना, लेकिन घर नहीं पहुँचे। घर परम शांति कहाँ है? परम शांति यात्रा में नहीं होती। जब हम यात्रा करके बाहर से इतना घूमते फिरते हैं, इतना अच्छा खाते हैं, लेकिन आकर के इतने थक जाते हैं कि शांति तो घर में है। यात्रा में कपड़े भी मैले हो जाते हैं, आके पहले कपड़े धोते हैं, फिर शांति से विश्राम को प्राप्त हो। ऐसी ये जीवन की यात्रा है। जीव परमात्मा को, घर को जानता नहीं है, बहुत भटकता है उसको प्राप्त करने के लिए। अच्छे बुरे कर्म तो बनते हैं पर परमात्मा नहीं मिलते। हमने भाव बनाए हैं, भूल की है, उस भूल को सुधारना था बस। भूल को सुधारना था। परमात्मा हमारे अंग और संग है, हम कहते भी हैं। साधारण आदमी भी कह देता है परमात्मा हमारे अंग और संग है। ये जितने अंग हैं कहाँ से प्रकट हुए? और इन अंगों के संग जो है साक्षी रूप से कौन है? जीव रूप से कौन है बताइए? सारे शरीर में व्याप्त भी है और इससे असंग भी है, उसको मैं कहते हैं। माया सहित, अविद्या सहित। तो कहा ये कैसे भासती हैं तीनों अवस्थाएं? कहते झूठ है जैसे सीपी में चांदी। अब जागृत अवस्था आती है, आप चुपचाप देखते, आपको असंग बताते हैं कैसे साक्षी। स्वप्न अवस्था आती है, चली जाती है। सुषुप्ति अवस्था, गहरी निद्रा आती है आपके घर में, ये शरीर रूपी घर में चली जाती है। फिर जागृत आती है, फिर चली जाती है। ये इकट्ठे बिल्कुल नहीं रहते। एक अवस्था आती है और दूसरी चली जाती है। ये इकट्ठे कभी नहीं बैठते। इनको व्यतिरेक कहा कि एक ही रहती है, बदलते हुए एक ही रहती है, पर तुम इसके दृष्टा, जागृत के दृष्टा, स्वप्न के दृष्टा, सुषुप्ति के दृष्टा, असंग, अन्वय हो। आपका कुछ नहीं बिगड़ता, आपका कुछ खर्च नहीं होता, व्यय, अन्वय। और ये हैं व्यतिरेक, इनका तो खर्च होता है। जागृत अवस्था देखो अभी खर्च हो जाएगी। आपने जो पूंजी लाए थे शरीर में, जागृत अवस्था में खर्च कर देते हो प्राणों की। पूंजी तो प्राणों की है। स्वप्न अवस्था में प्राणों को खर्च कर देते हैं, पूंजी खर्च कर देते हैं। वो अन्वय हो, आप अन्वय हो, और ये व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। सुषुप्ति में भी अन्वय, आप प्राणों को खर्च कर देते। जीवन का एक दिन बीत जाता है, कम हो जाता है, लेकिन ये देखता नहीं है। देखे तो बहुत जल्दी संभल जाए। जीवन बहुत अल्प है, दिखता है 100 साल, 100 साल में भी पता नहीं चलेगा, ऐसे बीत जाए। इसलिए कह रहे हैं भावों को बदल दो बस। तो कहा कि ये तीनों अवस्थाएं कैसे हैं? जैसे सीपी में चांदी। तो आपको ही बता दिया कि सीपी के 3 काल हैं। सीपी में 3 काल की कल्पना है। सीपी में 3 काल की कल्पना है। कौन सी? सीपी में चांदी भ्रांति है। भ्रांति से पहले भी सीपी है। भ्रांति हो गई चांदी की तो भी सीपी है।
भ्रांति को दूर कर लिया अति निकट जाके तो भी सीपी, सीपी में कुछ नहीं बदला। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा में कुछ नहीं बदला। तीनों अवस्थाओं को मैं कह दिया, मैं तीनों अवस्थाओं में करता हूं, तो भी आत्मा असंग है। और भ्रांति छूट गई, हमने जान लिया कि मैं अकर्ता हूं, तो भी आत्मा असंग है। आत्मा तो जो की त्यों है। मन ने भूल की, मनोदेव ने, मन भी जड़ है। मन अगर कल्ला कहेंगे कोई आपको कह देगा कि भाई मन तो जड़ है, आप पढ़ा रहे थे। मन में जो देव बैठा है, मनोदेव, वो भूल करता है। भूल भी मनोदेव करता है और भोगता भी मनोदेव है। भूल भी मन से, मनोदेव से, और भोगता भी मनोदेव है। अगर मन को डॉक्टर सुला देते हैं इंजेक्शन लगा के, तो ना ये सुख भोगता है और ना ही दुख। तो भोग करता भोगता कौन हुए? मन। तो कहा कि संसार में जो भ्रांति हुई सच्चे होने की, सीपी में चांदी की, अब चांदी दिखी तो भाग भाग के गए, उत्साह से गए, हर काम उत्साह से किया। क्या क्या दिखी चांदी बता दें थोड़ा सा। देखो, पैसा कमाने में पैसा अति करना, एक होता है पैसा आवश्यकता, ठीक है, एक होती है अधिकता। अधिकता में पाप हो जाते। अब उसमें भाग रहे हैं बिना ज्ञान के। तो ये क्या है? ये एक सीपी है कि भाई जरूरत का, आवश्यकता का काम होना चाहिए था, पर ये उसके एकदम भागता रहता है धन के पीछे, धन के पीछे। जब अति धन हो जाता है, कोई छापा पड़ गया, कोई गलत हो गया, इसको धन का भी पता चल जाता है। देखते हैं ना कितने लोग हैं, देखो कितने धनवान, अपमान भी हो रहा है और धन की असलियत भी दिखती। बताया था कि एक रात इतना, कोई भाई बता रहे थे कि कैसे दीदी इतना एक रात संभालना पड़ा, पैसा तो नींद नहीं आई। तो पैसे के भी अति निकट जाके देखा, अति के। पैसा तो यात्रा में सबसे पहले है, ऋषियों ने लिखा, धर्म के बाद अर्थ का, मोक्ष नहीं का। लेकिन अति जो है वो वर्जित है। अब हमने घर में विचार किया, करना सब कुछ है, फिर बता रही हूं, कल भी बताया था, करना सब कुछ है पर कर्तापन छोड़ना। अब विवाह के लिए भागते हैं, अज्ञान में कैसा लगता है, पता नहीं कैसा पड़ाव है, ऐसे मन भागता है। सीपी में चांदी देख देख कर उत्साह से जाता है। और जब शादी के 10 साल हो जाते हैं, 10 साल ठीक है अनुभव, 10 साल हो जाते हैं तो समझ आ जाती है कि यहाँ तो कर्तव्यों के टोकरे भी साथ में हैं। अति निकट जाके देखा, पहले नहीं पता चलता। देखो 10 साल इसलिए आपको कह दिया, आराम से 10 साल देख लो। तो उसमें क्या है कि जब ये अति निकट जाता है सब व्यवहार के अंदर, अति निकट, तो सब जगह सीपी, उत्साह क्या हो जाते हैं इसके, ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, फिर संतान के पीछे पड़ता है। देखो सब कुछ आवश्यक है। आपको कितनी बार समझा दिया कि घर में एक सुई अगर नहीं होती कपड़ा सिलने वाली, तो हम तंग आ जाते, कहते जल्दी करो भाई, सुई लाओ, कपड़ा उधड़ा हुआ है सिलना। ये नहीं कहा आपको कि लेना कुछ है, ये कहा कि आसक्ति ना हो, इसलिए आंखें खोल के चलो, जाग के चलो, स्वरूप में जाग के यात्रा करो जीवन की। अब जी संतान के पीछे भाग रहे। अगर बेटी हो गई, दूसरी हो गई, तो बस पूछो ना, आंसू प्यार हैं, बेटा 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 है। ये बात संतान गलत बात नहीं है, पर इतना भेद कर दिया, खिलाने में, रखने में, बेटा और बेटी में भेद कर दिया।
और फिर बेटे के लिए कितनी जगह सुनते हैं तांत्रिक विद्या की बातें, अखबारों में आती हैं कि उसने बेटे की प्राप्ति के लिए ये टूना कर दिया या वो कर दिया। ये गलत है, ये पाप नहीं है। आपने पुत्र चाहा, पुत्र पुत्री दोनों पैदा करो, ये उपनिषद में कहा है, मेरी बात नहीं है। पर वो ये नहीं कहा और ये भी कहा दोनों बराबर हैं, दोहिता मंत्र है, लिख रखे। ये दोनों बातें होनी चाहिए ना। अगर हो गए, अपने नहीं चाहते ज़्यादा संतान, तो शांति से 2 बेटे ले आएंगी, बेटियाँ लाएंगी और चुन चुन के लाएंगी। हम कहते हैं ना आपका बेटा तो अच्छा नहीं, हमें और देखना है। देखो, अगर हम सच को देखते हैं तो एक आनंद है, और भागते हैं इसके पीछे तो सीपी में चांदी देखते हैं, उत्साह ठंडा पड़ गया। अब बेटियां इतनी, जिसके बेटियां नहीं है उनसे पूछो क्या कीमत है। जिसके संतान नहीं है वो बेटी पाके बहुत खुश हो जाता है। अब यहाँ पर हम मोल भाव करने लगे। मुझे कई बार आता है कि प्रश्न किया जाए, क्या मेरी बहन तूने कोई 1 करोड़ 2 करोड़ भेजा था ईश्वर के पास, जो इतनी कैसे गिफ्ट मिली है? और पैक होती है गिफ्ट, देखो देखते हैं तो आनंद आ जाता है। वहाँ पैकिंग में देते हो गिफ्ट, मित्रों को देते हो, कैसे गिफ्ट पैक करके देता है। ये तो देखा नहीं, ये देख दिया कि तूने क्या किया, मुझे बेटी दे दी। बताओ है सही बात? ये बात सही नहीं। आसक्ति को छुड़ाने कार्य सब होंगे। अब वहाँ बेटी हो गई, अब वहाँ ठंडा पड़ गया दिमाग, उत्साह क्या पड़ गया? ठंडा। फिर बेटा हुआ, उसमें अगर कोई मान लो उसने जीवन के अंदर आपका कर्तव्य नहीं निभाया, कर्मों का लेन देन है ना। देखो जगत, अगर बेटा आज्ञाकारी है तो आप समझो आपके सुंदर कर्म उसमें बीजे हुए हैं। जैसे कोई बैंक में डालता है तो अगर ज़्यादा पैसा डालेगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा, ऐसे होता है। और अगर बेटा आज्ञाकारी है, आपको सब कुछ देता है, तो वो आपको देने वाला है, निश्चय कर ले। मोह ना करें, मोह नहीं करना है। अगर बेटा आपसे छीन के लेता है, आपको कष्ट देता है, इसका मतलब वो लेने वाला है आपसे। अब जानकार शांत हो जाएगा ना, वो कहेगा लेन देन है, क्या करें। तो उत्साह देखो कैसे भाग भाग कर सारे उत्साह ठंडे होते हैं। अब सारा दिन उनकी तो बात छोड़िए, परिवार की भी छोड़िए, वहाँ लेन देन है, पर शरीर पे आ जाओ। इतनी वासनाएं भोगने में सुख लगा जब ये शरीर लिया, सुख भी लगा, भाग भाग के वासनाएं भोगी, बिना विवेक के, बिना विचार के, बिना संयम के। वो वासनाएं रोक देने लग गए, भोग रोक देने लग गए, पुर्जे भी खराब होने लग गए जल्दी। अब वही शरीर जिसको अंदर बैठ बैठ के हमने खिलाया, दूसरों से छुपा करके भी खिलाया इसको, इस मोए ने क्या दिया बताओ? है मुर्दा, इसने क्या दिया? अब वो वृद्धावस्था होते बीमारियां शुरू कर देता है। देखो ना, फिर यहाँ से उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जो विषय वासनाएं थी वहाँ से उत्साह ठंडा पड़ जाता है। तो बुजुर्गों से सुनते थे, अब बस, अब शरीर छूट जाए, अब छूट। तो कैसे देखो दूसरे को अपने शिक्षा लेना। इसलिए चित्त जग आधार में जोड़ना है। उसका लाभ बताते हैं क्या होगा। इसलिए जितना ये दृश्य है, ये जितना समझा दिया, ये सीपी में चांदी है, तीनों अवस्थाएं, जितनी भी हमारा विस्तार है वो सब सच्चा नहीं है। अति निकट जाते हैं तो पता चल जाता है, उत्साह भी ठंडे हो जाते हैं। कहते सीपी निकली, चांदी की तरह भागे थे तो कई गहने सोचे थे, अंगूठी बना लेंगे, कड़ा बना लेंगे, पर कुछ भी नहीं बना। तो कहा
कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये जितना व्यवहार है, ये सारा ज्ञान सहित इसको देखना है और त्यागना है। इस व्यवहार पे मन नहीं रखना, मन को पकड़ना है बस, व्यवहार को नहीं छोड़ना, ना ही पकड़ना। इस व्यवहार को नहीं छोड़ना, करते हुए मन कहाँ रखना है? आधार में। आधार साक्षी है, पहले साक्षी है फिर साक्षी ब्रह्म है, 2 कदम है। पहले साक्षी में आ जाओ, मुझ सत्ता से सारा दिख रहा है, मुझ सत्ता से सारा कार्य हो रहा है। शरीर में अवस्थाएं भी मैं की सत्ता से है, आत्मा की सत्ता से। जग आधार में चित्त जोड़ना, उसका क्या लाभ है? कहते एक तो जो बीमारियां होती हैं नक्षत्रों की, जो शरीर बना है ये एक नक्षत्रों का पुंज है, उसमें जो बीमारियां होती हैं वो मध्यम पड़ जाती हैं, शांत पड़ जाती हैं। और जो खून के अंदर काम क्रोध आदि विकार से विकार आ जाते हैं, जलन तपन से। देखो जलन तपन हमें ही सबसे पहले विकार देती है, याद रखना। मन को संयमित कर लो व्यवहार के अंदर। जब हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, पहले हम अग्नि अपने अंदर जलाते हैं तो अंगारे बाहर फेंकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता आप शांति से बैठे हो और गुस्सा कर रहे हो, आप शांति से बैठे हो और गुस्सा कर रहे हो, ये तो मजाक का विषय। तो जानकार भी अब कहाँ उसको दिखाना पड़ता है ना, तो जानकार बनावट से वो मान लो माथे में सलट किए कोई कहा, उसको पता है ऐसे शांति से कहो, देखो आप ऐसे मत करो, आप मानोगे? सच सच बताओ। तो ये जो अंदर अंगारे जलाते हैं, हम अग्नि जलाते हैं, क्रोध करते हैं, ये हमारे सारे पॉजिटिव जो सकारात्मक शक्ति होती है उसको नष्ट कर देता है। और फिर हम बाहर फेंकते हैं गुस्सा। पहले खुद को जलाया फिर दूसरे पर अंगारे फेंकना। उसके वो कहता है मेरा तो मन जला दिया इसने, कहते हो। ये ध्यान देना, क्योंकि व्यवहार के अंदर हमें मन को उछालना नहीं, ये लेन देन है बस। आपका जो लेन देन है आप वही सारे विश्व से उठाओगे। विश्व में तो बहुत कुछ है, रामचरितमानस में भी है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन जन पावत नाही। सारे पदार्थ हैं, क्या सब सबको मिलती है खुशियाँ? बताइए। एक अभाव तो रहता, लेकिन जानकारी के बाद जीवन यात्रा सुंदर और सुखद है। मन भी विकारी कम होता है। ये जो अपने खून के अंदर विकार मिलते हैं, बीमारियां लगती हैं, ये भी जानकार की क्षीण पड़ जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, क्षीण पड़ जाती हैं। उपनिषद ने कहा है, आपको बहुत बार बताया। तो इस प्रकार ये जो सीपी में चांदी है, जब तक अज्ञान है चांदी दिखती रहेगी और हम सब जगह दौड़ें लगाते रहेंगे। और जब जब निकट चले जाएंगे हर चीज़ के, विवाह है करके देख लो, संतान है पैदा करके देख लो, ठीक है, शरीर है उसकी अच्छाई देख, सच्चाई देख लो। जवानी में तपन देते हैं विषय, जवानी में जीव तपता रहता है, विषयों के लिए भागता रहता है, शब्द के लिए, स्पर्श के लिए, रूप के लिए, कपड़ों के लिए, गहनों के लिए। रूप जो दिखता है उसके पीछे भागता है। फिर एक दिन शरीर ही थक थक के गाड़ी बूढ़ी हो जाती है, फिर ये कष्ट देने लगती है। तो इस प्रकार सकल दृश्य आत्मा में मानना, तुम असंग हो, अमर हो, आप तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप जरा से, शरीर की मृत्यु से सबसे असंग हो। आप शुद्ध बुद्ध चेतन अजर अमर आत्मा सत हो, चिद हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। इसमें मन रखो बस, तुम यही हो। याद रखो साक्षी को, अपने स्वरूप में स्थिति को। ये सब हो रहा है मिथ्या है, सच तो मेरा आपा है। इसको पकड़ लो।
तो इस प्रकार अमर में, अमरता में स्थित हो जाओ। तो ये है सकल दृश्य अध्यास छोड़ना, जग आधार में चित्त जोड़। अब आपको एक और बात बताते हैं कि जो भ्रांति है इसके 3 अंश करके देखेंगे। भ्रांति कैसे हुई और कैसे जाएगी। भ्रांति के 3 अंश हैं। पहला है सामान्य अंश, अभी रख के आना। पहला है सामान्य अंश, दूसरा है विशेष अंश, तीसरा है कल्पित विशेष अंश। तो सामान्य अंश क्या है? सामान्य है कि सीपी पड़ी है, हमें पता नहीं है क्या है, हम कहते हैं कुछ है, माने सामान्य बात कि कुछ है, पता नहीं क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। सामान्य अंश में कहते हैं कुछ है, यहाँ है, कुछ है माने सामान्य अंश। अब दूसरा है विशेष, क्या है, बुद्धि में एकदम उठा, क्या है। आगे बुद्धि में संस्कार पड़े थे चांदी के, क्योंकि रेगिस्तान में, सागर में जाओ ना तो जहाँ पर रेत है, सूरत गए जैसे, वहाँ देखी, बॉम्बे में देखी, वहाँ रेत के अंदर सीपी, रेगिस्तान में भी चमकती, वहाँ रेत में चमकती है सीपियाँ, सागर के किनारे रेत में। तो अब जो था क्या है, अब चांदी के संस्कार थे, चांदी चमक रही है और सीपी चमक रही है और चांदी भी सफ़ेद है, चमकदार है। तो वो संस्कार आगे आ गए, हमने कहा ये चांदी। देखिए सामान्य अंश क्या है, 3 अंश में सीपी पड़ी है। सामान्य अंश है कुछ है, विचार उठा क्या है, विशेष क्या है, कौन है, क्या है, विशेष। तो कल्पित, कल्पना कहाँ हो गई? कल्पना क्यों हुई? क्योंकि मस्तिष्क के अंदर संस्कार पड़े, संस्कार से कल्पना होती है। आपको संसार को अच्छी तरह खोल के बताएंगे, ये छठी कला बहुत मुख्य है। अगर आप चाहो तो अध्यास छूट सकते हैं इसको मनन करके। देखो 3 अंश क्या है, कुछ है, विशेष अंश क्या है, कल्पना कर दी, चांदी है। चांदी कहाँ से आई? कहते कहीं से ही नहीं आई, चांदी के संस्कार मस्तिष्क में थे और वो कहाँ दिखने लग गए? सीपी के ऊपर। क्या कर लिया हमने? आरोप कर लिया। ध्यान देना, आरोप और अपवाद की चर्चा है चंद्रोदय में। तो 3 अंश ध्यान रखना है, कल सुनेंगे। कुछ है, क्या है, भ्रांति हो गई, चांदी है। ठीक है, कल बात करेंगे। ओम पूर्णमदः